बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दाऊद चैनल। व्लॉग शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। बस तो लगेज देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम जा रहे हैं अपने होम टाउन। घर से निकले तो मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अक्सर जगह पे तो ओले पड़ रहे थे और इतने शदीद कि हमें अक्सर गाड़ी जो थी वो कहीं ना कहीं रोकनी पड़ी, स्टे करना पड़ा कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी कि विंड स्क्रीन के ही टूटने का डर था। बस कुछ देर हमने रास्ते में ही स्टे किया और फिर हम निकले घर की तरफ। हमने रास्ते में अम्मी की तरफ रुकना था क्योंकि हमारा सफ़र 7 आवर्स का था, तो सोचा कि 2 आवर्स ट्रैवल करके अम्मी के पास रुकेंगे और सुबह सहरी करके वहाँ से निकल जाएंगे। रास्ता काफ़ी लंबा था, बच्चे इतना लंबा रास्ते में तंग हो जाते हैं। इधर हम अम्मी की तरफ पहुंच चुके थे। बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। इनकी छोटी खाला भी आई हुई थी चाइना से छुट्टियां गुजारने के लिए पाकिस्तान, तो उसने भी ईद के बाद वापस चले जाना था। बच्चों की फरमाइश पर उसने इन सबको पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। ये सब पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे और मुझे जाना था दोस्तों के साथ डिनर के लिए, तो मैं रेडी होकर उनकी तरफ चली गई थी। बुलाया तो उन्होंने मुझे अफ्तारी पे था, लेकिन लेट पहुंचने की वजह से अफ्तारी तो नहीं ज्वाइन कर सकी और डिनर पे मैंने उनको ज्वाइन किया। बस जी डिनर करके घर वापस आए तो आके मैंने कुछ देर रेस्ट की क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग जो निकलना था, तो सोचा कि कुछ देर रेस्ट करूं। रास्ते में भी बच्चे बहुत तंग करते हैं। ये हमारा मज़े का डिनर था। इतना कुछ खा तो नहीं सकता क्योंकि रोज़े के बाद जब कहीं भी आप हाई के लिए या डिनर के लिए जाएं तो हार्डली आप थोड़ी सा खाना खाने के बाद रोज़े की वजह से फुल हो जाते हैं। बस जी एंड पे गोलगप्पे ना खा लड़कियां हों और गोलगप्पे ना खाएं, ये तो हो नहीं सकता ना। ये था मज़ेदार सा डिनर और बस ये हम रवाना हो गए थे घर की तरफ। शहरों में रह के हम जितना भी ख़ुद को मसरूफ़ कर लें, जितने गुरूम हो जाएं, लेकिन ज़िंदगी की असल हकीकत ईद, त्यौहार, खुशी गम अपनों के साथ ही मनाने में मज़ा आता है। हम बच्चों को जितनी आला तालीम दिलवाएं, ग्रूम करें, उन्हें आगे बढ़ना सिखाएं, लेकिन हमेशा उन्हें एक चीज़ ज़रूर सिखाएं, उन्हें अपनों की हकीकत, अपनों की पहचान, अपने रिश्तों से प्यार ज़रूर होना चाहिए। उनसे मिलना मिलाना, रख रखाव, उनका अदब एहतराम ज़रूर सिखाना चाहिए। बस हम निकले तो बच्चे सो रहे थे और जब ये उठे तो इनको शदीद भूख लगी हुई थी। रमज़ान की वजह से कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। मुल्तान रेस्ट एरिया पे पहुँचे तो वहाँ एक रेस्टोरेंट नज़र आया। वहाँ से मैंने बच्चों के लिए सैंडविचेस ऑर्डर किए और इनको खिलाए। यहाँ दाऊद ने टक शॉप पर एक लाइन देख लिया था और बस ज़िद था कि मुझे वो लाइन चाहिए, लेकिन मैंने इसको वो लेके नहीं दिया क्योंकि वो बहुत कॉस्टली था। इतने छोटे बच्चों पे इतने एक्सपेंसिव टॉयज़ लेके देना बेवकूफ़ी है। जब दाऊद छोटा था तो ये मुझे बातें समझ नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी फ़जूल चीज़ें जिनका बच्चों की ग्रूमिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं होता हम लेके घर भर लेते हैं और हमारे किसी काम की नहीं रहती। हम रेस्ट एरिया से निकले तो आगे हमारा 2 घंटे का सफ़र बाकी था। जैसे हम नज़दीक पहुंच रहे थे बच्चे एक्साइटेड और मैं टेंशन में थी क्योंकि 6 माह से बंद घर जाके खोलना था, तो मुझे डर लग रहा था कि हर चीज़ गर्द से अटी हुई आलूदा होगी। इतने लंबे सफ़र के बाद तो कोई हिम्मत बाकी ही नहीं रहती कि इंसान जाके कुछ कहे, लेकिन डबल कर्टन की वजह से और डोर वाइपर्स की वजह से काफ़ी बचत हो गई। इतना गंद नहीं था जितना सोचा था। बस कमरे की शीट वगैरह चेंज की, बच्चों को फीडर दिए और इनको सोने के लिए लिटा दिया। ये भी थके हुए थे इसलिए ये फ़ौरन ही सो गए। अगले दिन जगह के सफाइयाँ करने के बाद थोड़ा हौसला हुआ, लेकिन उस पूरे दिन की थकावट से बुरा हाल था। बस इधर से हर चीज़ साफ़ सुथरी हुई तो दिल को सुकून और राहत मिली। खाना चूँकि बना नहीं सकती थी, मुझे पहले ही आइडिया था कि सारा दिन काम में निकल जाएगा, इसलिए मैंने सुबह ही चिकन मंगवा के तो उसको मैरिनेट करके रख दिया था। सोचा था कि इस शाम को ख़ुद तो बना नहीं सकूँगी, बस एयर फ्रायर में उनको फ्राई कर लूँगी और रोटियां बना लूँगी साथ। इसलिए यहाँ मैंने एयर फ्रायर खोला। एयर फ्रायर को मैंने प्री हीट पे लगा दिया था और चिकन को कट लगा के रख दिए थे क्योंकि प्री हीट होगा तो मैं उसको रख दूँगी। मैं एयर फ्रायर मोस्टली यूज़ करती हूँ बच्चों के फूड खाने के लिए। इनके फ्राइज़
विंग्स, नगट्स एट्सेट्रा, इस तरह के जो चिकन ड्रम स्टिक्स होती हैं, क्योंकि इसमें ऑयल कम यूज़ होता है और हाइजीनिक फूड बनता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर इनके लिए कुछ भी बनाना हो तो मैं इसी में बनाऊँ। इसमें जो फ़िश बनती है उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप लोगों के पास है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने मोस्टली इस रमज़ान में देखा है कि लोगों ने पकोड़े तक इसमें बनाए हैं, क्योंकि जो लोग डाइट करते हैं, इवन जो लेडीज़ डाइट पे होती हैं, वो प्रेफर करती हैं कि इसी में हर चीज़ बनाई जाए, क्योंकि इसमें 80% तक का कम ऑयल यूज़ होता है। बस यहाँ मैं इसको नीचे से भी ब्रश से थोड़ा ऑयल लगा दिया था ताकि ये नीचे भी चिपके नहीं, और हल्का हल्का ब्रश के साथ ऊपर से ऑयल लगा के मैंने पीस अंदर रखे थे और इसको कर दिया था। अच्छा, मोस्टली लोग इसमें बनाते हैं ना तो वो कम टेम्परेचर रखते हैं। मैं इसमें 190 टेम्परेचर तक ना तकरीबन 35 मिनट तक ये पीसेस जो है वो पकाती हूँ। उससे तो एक ये कि बहुत अच्छा कलर आ जाता है, एक ये गोल्डन से हो जाते हैं और क्रंच सा फ्लेवर होता है। और अगर आप दोबारा साइड चेंज करते हुए भी इनको ब्रश से ऑयल कर दें तो ये चिपकते नहीं हैं और बड़े जूसी से बनते हैं। इधर हस्बैंड भी आ गए थे और बस हम डिस्कस करना शुरू हो गए थे अगले दिन की सैर और रफ्तार के लिए, क्योंकि 28 रमज़ान था। पता नहीं था कि 29 रोज़े होंगे या 30। सब तो यही कह रहे थे कि इस दफ़ा 30 रोज़े होंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि जुमे का दिन रोज़ा रखने को मिलेगा। और जुमा तो वैसे भी खैर व बरकत वाला मुबारक दिन होता है, तो रमज़ान में अगर वो आए फिर उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। बस जी, इधर मेरा खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। मैंने ट्रे बनाया, इनके बाबा को सर्व किया और इसके बाद मैंने ख़ुद खाया। ये था हमारा आज का व्लॉग। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।